अब तो इजराइल भी भारत की तैयारियों से सहमा। आयरन डोम को उड़ाने की तैयारी में भारत। फ्रांस और भारत को बड़ा झटका। अमेरिका रोकेगा भारत का राफेल। एक्शन में भारत ने चीन को दिए हैं 5 बड़े सदमे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, देखा जाए तो अब सच में अरब देशों ने इजराइल की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। खास करके इजराइल को अपने जिस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा रहा, उसे ही तबाह करने की प्लानिंग अरब देशों में हो रही है और इसमें मदद ली जा रही है भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस की। जी हां दोस्तों, इस बार रूस को बीच में लाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब रूस भारत पर प्रेशर कैसे बना सकता है, क्यों दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खतरे में है और इन सब के बीच भारत इजराइल की मदद कैसे कर सकता है, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि इजराइल और अरब देशों के बीच का माहौल कैसा है। अब दोस्तों देखा जाए तो इजराइल और अरब देशों के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है। जून 1967 का वो दिन जब मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और अरब देश इजराइल पर टूट पड़े, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने सबको मुंह के बल गिराकर जीत हासिल कर ली थी। इजराइल की एयरफोर्स ने मिस्र की एयरफोर्स को कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी है। नेतन्याहू के बाद बेनेट सऊदी से लेकर यूएई तक इजराइल से अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश में है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो आज भी इजराइल को तबाह करने के ख्वाब देख रहे हैं और इन्हीं में एक नाम है मिस्र। जी हां दोस्तों, आप सभी को याद होगा इसी महीने एक वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था कि इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि इजिप्ट भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहा है ताकि ब्रह्मोस से इजराइल के आयरन डोम को उड़ाया जा सके। ये बात हर कोई जानता है कि इजराइल के आयरन डोम को फिलहाल सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी आर्मी भी इनका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इतनी अश्योरिटी होने के बावजूद इजराइल ने भारत को अपने ब्रह्मोस मिसाइल मिस्र को देने से मना करने को कहा, क्योंकि इजराइल भी ये बात भली भांति जानता है कि दूसरा कोई हथियार आयरन डोम को सुरक्षा कवच में सेंध लगाए या ना लगाए। लेकिन एक बार ब्रह्मोस को इजराइल की तरफ फायर किया गया तो हमारे आयरन डोम एक्टिव होने से पहले ही तबाह हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम है उसे खासकर ड्रोन, रॉकेट, मोटार शेल, आरपीजी या दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। लेकिन ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट को हिट करने तक सोनी स्पीड में उड़ती रहती है। इजराइल के आयरन डोम इतने भी एडवांस नहीं कि वो 4,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करने वाली ब्रह्मोस को बीच रास्ते में ही रोक सके। फिर भी आयरन डोम अपनी मिसाइल फायर भी कर लेते हैं, तो भी ब्रह्मोस दूसरे मिसाइलों को डॉज यानी कि पैतरेबाजी करके चकमा देने में सक्षम है। यूं ही नहीं, इसे अनस्टॉपेबल मिसाइल कहा जाता। बताया गया कि भारत ने अभी तक कोई भी जवाब इजिप्शियन आर्मी को नहीं दिया है, इसलिए इजिप्शियन सरकार ने रशिया से संपर्क कर भारत को ब्रह्मोस बेचने को कहा है। मिस्र जानता है कि भारत रूस की बात नहीं टालेगा और रूस और इजराइल के संबंध वैसे भी इतने अच्छे नहीं हैं। और तो और रशिया ब्रह्मोस के उस वेंचर में भी भारत का पार्टनर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि रूस के कहने पर भारत मिस्र को ब्रह्मोस बेच दे। हालांकि रूस की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक सुनने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, क्या अगर रूस मिस्र के बहकावे में आकर भारत को ब्रह्मोस मिसाइल मिस्र को देने को कहता है, तो क्या भारत को इजराइल के खिलाफ जाकर मिस्र को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चीन दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे खाता है, इसको साधारण भाषा में समझिए। चीन अपने घटिया माल को, घटिया चीजों को, चाहे वो खिलौना हो या त्योहार की वस्तुएं हो, कपड़ा हो, चीनी उत्पादकों को किसी भी बाजार में बेहद कम कीमत पर ला देता है। घटिया सामान है लेकिन सस्ते दाम पर है, जिससे लोग सस्ते दाम की वजह से उस सामान की तरफ आकर्षित होते हैं और जो लोकल कंपनियां होती हैं उनका दाम ज्यादा होता है चीनी माल की तुलना में, जिसके कारण चीनी माल बिकता है लेकिन लोकल कंपनियों का माल नहीं बिकता। यही एक बहुत बड़ी रणनीति है चीन की, जो किसी भी देश के साथ वो कर पा रहा है। भारत में भी यही हाल होता रहा है। हम सभी जानते हैं कि चीनी माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, पर फिर भी जब दिवाली होती है या फिर खिलौनों की बात होती है तो चीनी माल ही ज्यादा बिकते थे। कहा जाता है कि चीन अपने सामानों का डंप यार्ड बना रहा था भारत को। अब हाल के दिनों में चीन सामान्य कीमत से भी कम कीमत पर भारतीय बाजारों में ठूसने लगा था अपने माल को। भारतीय बाजार में बड़े लेवल पर चीन ने अपने सामानों के डंपिंग कर दी थी और जैसे ही खुलासा होने लगा, भारत के निर्माताओं को घाटा होने लगा। चीन का व्यापार ज्यादा चलने लगा। एक तरफ चीन सस्ते और घटिया सामान का उत्पादन करता है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय निर्माता क्वालिटी से समझौता नहीं करते, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट की कीमत चीनी सामान से लगभग डबल होती है। अब ऐसे में चीन ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने के लिए इस नई रणनीति को अपनाया कि दाम को जनरल से भी कम कर दो ताकि पूरे तरीके से कब्जा हो जाए भारतीय मार्केट पर। अब भारत सरकार ने वो हाल कर दिया है कि दबाव में आ चुका है चीनी व्यापार और दहशत में आ गया है चीनी व्यापार संगठन। दरअसल भारत ने लगा दिया है 5 चीजों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क। ये दोस्तों अब अलग से चार्ज लगाया जाएगा।
ताकि आप किसी भी तरीके से मार्केट में सस्ते दामों पर अपने माल को डंप ना कर सके चीन, और यहाँ पर कबाड़ खाना ना बना सके। मतलब दोस्तों, अब अलग से टैक्स लगा दिया गया है ताकि इन सामानों का दाम भी लगभग उतना ही हो जाए जितना भारतीय उत्पादों का दाम है, जिससे भारतीय उत्पादों को जगह मिले बाजारों में, उससे भी खरीदार मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 चीजों पर भारत ने इसे लगाया है। कुछ रासायनिक पदार्थ हैं तो कुछ चीनी उत्पाद हैं, कुछ थर्मल पावर यानी कि सौर ऊर्जा वाली चीजें हैं जिन पर भारत ने ये शुरुआत कर दी है। मतलब महामारी के बाद लगभग सभी देश जानते हैं कि अगर चीन को हराना है तो उसके चीनी निर्यात वाली जो अर्थव्यवस्था है उसे तोड़ना होगा। ऐसे में अमेरिका, यूरोपीय संघ अपने स्टील और एल्यूमिनियम की लड़ाई को समाप्त कर चुके हैं और इसका उद्देश्य है चीन के स्टील उद्योग को साथ मिलकर हराना। अब इसके लिए कदम उठाते हुए जैसे कि यूरोपीय संघ को ड्यूटी फ्री अब बेच रहा है स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका, भारत भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और ये खतरा कहीं और नहीं बल्कि राफेल को लेकर है। दरअसल राफेल विमान अब जब से भारत ने खरीदा है तब से एक नई ऊंचाई को छू रहा है और ये नई ऊंचाई इस तरह से मिल चुकी है कि उसने अमेरिका के F-35 डील को भी तोड़वा दिया है। यूएई जो कि अमेरिका के साथ F-35 की डील कर रहा था, वो डील अब टूट चुकी है। पर राफेल की भारत की जो डिलीवरी होने वाली थी उसमें भी एक बड़ी अड़चन खड़ी कर सकता है अमेरिका। तो वहीं दोस्तों, अगर भारत 114 राफेल विमानों के लिए आगे बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ वो नब्ज दबा सकता है भारत की। अब दोस्तों, ऐसा कैसे कर सकता है? राफेल तो फ्रांस का प्रोडक्ट है और इस वक्त अमेरिका और फ्रांस में बन नहीं रही है, तो भारत कैसे फंस सकता है इन मामलों में? तो दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो फ्रांस काफी बड़े रास्ते को तय कर चुका है। अभी यूएई ने 80 F-4 राफेल के ऑर्डर भी दिए हैं। इसके अलावा भारत, कतर, इजिप्ट ये सारे राफेल के पीछे पड़े हुए हैं। इजिप्ट ने तो 5.2 मिलियन यूरो का डील भी 24 राफेल फाइटर के लिए किया है। वैसे आपको बता दें, इजिप्ट से जब ये डील 2015 में हुई तब अमेरिका ने कहा था कि इजिप्ट मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला देश है, ऐसे में ये डिलीवरी नहीं करनी चाहिए फ्रांस को। पर फिर भी फ्रांस ने इस डील को आगे बढ़ाया। पर दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत ने फ्रांस के ऊपर पेनल्टी लगाई और ये पेनल्टी लगी थी फ्रांस के ऊपर इस वजह से क्योंकि फ्रांस ने डिलीवरी करने में देरी कर दी। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ने राफेल की डिलीवरी तो सही समय पर की, पर उसमें लगने वाली स्कैल्प मिसाइलों की डिलीवरी डिले हो गई, जिसकी वजह से भारत ने ये पेनल्टी लगाई थी राफेल के ऊपर। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि राफेल भी टिका हुआ है अमेरिका की मर्जी पर। अमेरिका की मर्जी पर क्यों टिका है? तो आपको बता दें, राफेल में कई सारे कंपोनेंट हैं जो अमेरिका से खरीद रहा है फ्रांस, जैसे कि पावर यूनिट, लाइटनिंग सिस्टम, फ्यूल नोजल, व्हील ब्रेक, ब्रेक कंट्रोलर, कैबिन सिस्टम, फ्यूल टैंक, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो थी राफेल का इंजन, जो कि लगा है F-404, यानी ये वही इंजन है जो F-18 हॉर्नेट में भी लगाया गया है। वैसे दोस्तों, ये इंजन कुछ ही राफेल के प्रोटोटाइप में लगे हुए हैं, सब में नहीं लगे। इसलिए दोस्तों, इस इंजन को छोड़ भी दें तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें स्कैल्प मिसाइलों के जरिए भी कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा था फ्रांस और उन्हीं पर निर्भर था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो मिसाइलें लेट हुई थी उनमें कहीं ना कहीं फ्रांस और अमेरिका के बीच तलखी भी है, जिसकी वजह से यह मिसाइल भारत को लेट मिली। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर किसी भी तरीके से फ्रांस और अमेरिका के बीच दुश्मनी बढ़ती है और हथियारों को लेकर लड़ाई बढ़ती है तो क्या भारत अगर एडिशनल राफेल को लेकर ऑर्डर देता है तो अमेरिका उस ऑर्डर को पूरा होने देगा? क्योंकि अमेरिका भी भारत को एक बाजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और फ्रांस भी। दोनों में कंपटीशन इस लेवल का है कि दोनों अपने अपने हथियार को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के मामले में पंगे डालेगा या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।